डियर स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं 61 नंबर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमने एक लेक्चर कर दिया जी, उसमें हमने बेसिक बातें पढ़ी है, जिसमें हमने बुलेट वाले वो गन से चलाने वाले क्वेश्चन देख लिए हैं, कॉइन के ऊपर कॉइन रखने वाला क्वेश्चन देख लिया है, 2-3 बेसिक टाइप हमने देख लिया। तो आज हम जा रहे हैं जी अगली जो ब्लॉक प्रॉब्लम है उस पर हम जा रहे हैं जी। ब्लॉक प्रॉब्लम क्या है? ब्लॉक के क्वेश्चन, ब्लॉक के क्वेश्चन, ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं इनको। तो समझिए जी बात क्या है। बात ये कि जी मैं सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ कि जी यहाँ पर एक ब्लॉक लेता हूँ मैं, ठीक है, एक ब्लॉक है जी, उसका मास m है जी, m की कोई वैल्यू ले सकता हूँ मैं 10 किलोग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूँ जी F, जिसकी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, बोल दिया जैसे 20 न्यूटन बोल दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल पे बोल दिया जैसे 37 डिग्री पर, ठीक है जी। क्या निकालना है? ब्लॉक भी बोल देते हैं, गुटका भी बोल देते हैं इसको। ब्लॉक या गुटके का त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बताएं। ये दो काम करने हैं जी, गुटके का त्वरण और सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताना है, ये दो काम हमें करने हैं। सबसे पहला काम होता है जी घटक लेने वाला। घटक लीजिए जी, घटक लेते हैं तो इधर ऐसे घटक लेंगे, इधर आएगा जी F cos 37 और इधर आएगा जी F sin 37, F cos 37, F sin 37। ये संपर्क बिंदु है, संपर्क बिंदु है तो ये संपर्क बिंदु में ये ऊपर ले रहा हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, ये mg है। समझ गए जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे हो रहा है जी mg। समझ गए हैं जी बात। तो अब बात समझिए जी, गुटके का त्वरण बताना है, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बतानी है। तो त्वरण तो मैंने आपको बताया बल बटे द्रव्यमान होता ही है जी, बल बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान बल कौन सा बल? त्वरण की दिशा में बल, त्वरण की दिशा में बल लेना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस दिशा में बल लग रहा है इस दिशा में बल लग रहा है तो बल कितना लग रहा है जी? बल लग रहा है जी F cos 37 बटे में द्रव्यमान m। F कितना था? 20, cos 37 कितना? 4/5 और द्रव्यमान कितना? 10 न्यूटन। 0 से 0 कट गया, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये संपर्क बिंदु है, संपर्क बिंदु के लंब होती, इसलिए इसका नाम है अभिलंब अभिलंब। भाई अभी लिया है लंब मैंने, इसलिए इसको बोल देते हैं अभिलंब, ठीक है। तो ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऊपर n लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर F sin 37 लग रहा है, n लग रहा है, F sin 37 लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है जी? नीचे mg लग रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ से n प्लस f की वैल्यू कितनी जी? 20, sin 37 कितना होता है? 3/5, m कितना जी? 10 और g भी कितना जी? 10। n की वैल्यू आ गई जी n प्लस 5 चौके 20 और 4 तिये 12 इक्वल टू 100। n की वैल्यू आ गई जी 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 यानी 88 न्यूटन। ये नॉर्मल है, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 88 हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक है जी। समझ गए जी। अब ये जो ब्लॉक के क्वेश्चन हैं ये अभी तक तो सिंपल लेवल पर ही है, अब इसको और अच्छे लेवल की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। देखिए भाई
अलग अलग डायरेक्शन में। अभी तक एक ही दिशा में बल दिया गया था, अब बल को एक से ज़्यादा दिशा में दिया जा सकता है। बल अवरोधी बल के रूप में दिया जा सकता है। तो इस टाइप के अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। तो सुनिए जी, बात क्या है। बात ये है कि एक ब्लॉक है जी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिया है ब्लॉक, ठीक है जी। मास बोलें तो 10 kg लिया है जी, ठीक है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। 3 फोर्स लगा दिए मैंने इस बार। 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन। कोण दे दिया अलग अलग। इसका यहाँ से कोण दिया 37, ये कोण की जरूरत ही नहीं है तो क्षैतिज दिशा में ही है। और इसका मैंने यहाँ से कोण दिया है 53 डिग्री। इसको बोलते हैं FBD। FBD बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अभी इसका। देखो क्या निकालना है, वही सेम काम, त्वरण तथा सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बताइए। त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बताएं। त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बताएं। ये 2 काम करने हैं आपको, त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बतानी है। समझिए जी कहानी क्या है। सबसे पहले इनके घटक लेते हैं जी हम सबके। इसका 50 का इधर घटक लोगे तो ये आएगा जी 50 cos 37। इधर घटक लेंगे, इधर आएगा जी 50 sin 37, ठीक है। अब इसका घटक क्या यहाँ पे ले लेंगे? नहीं, इसका तीर का निशान देखो नीचे है, इसमें तीर का निशान नीचे दिया गया है। तो आप घटक, ये था पूंछ, भाई ये पूरा सदिश लूंगा तो ये सदिश की पूंछ है, ये सदिश का सिरा है। पूंछ पे ही घटक होते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ तो ये सदिश का सिरा आ गया जी। तो सिरे पे तो आप कैसे लोगे बताओ? सिरे पे तो आप नहीं ले सकते क्योंकि ये ऐसे नीचे की तरफ है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी पूंछ पर जाएंगे। इधर मान लेते हैं, इधर इसकी पूंछ है पीछे की तरफ, ठीक है। तो आप इसको फिर ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन है, ये 53 डिग्री है। तो आप क्या कहेंगे, ये भी 53 डिग्री है जी। 20 का घटक आएगा 20 साइन ऊपर कॉस, कोण होता है उधर कॉस और जिधर कोण नहीं होता है उधर साइन। इधर आएगा 20 साइन 53। एक तरफ साइन 53 आ गया, एक तरफ कोस 53 आ गया। बात समझ गए? 2 फोर्स और भी आएंगे। संपर्क बिंदु, ये था जी संपर्क बिंदु। संपर्क बिंदु के लंबवत, संपर्क बिंदु के लंबवत ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ आ गया mg, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहला काम मैं करने जा रहा हूं, त्वरण निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालूंगा त्वरण? त्वरण का एक ही तरीका बताया था आपको, भाई बल किधर ज़्यादा है, पीछे तो कोई खींच ही नहीं रहा है, ये भी आगे धक्का दे रहा है, ये भी आगे है, ये भी आगे है, त्वरण तो इधर ही होगा जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि त्वरण इधर होगा। कौन कौन से बल लग रहे हैं जी इधर? 100 न्यूटन, 50 कोस 37 और इधर 20 कोस 53, 20 कोस 53, 100 न्यूटन, 50 कोस 53 बस अपॉन कुल द्रव्यमान 10 kg। ये त्वरण आ गया जी।
तो 100 प्लस 50, ये 37 डिग्री वाली कहानी क्या है ये देखिए। ये 37 है, ये 53 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब आपको ये ध्यान होनी चाहिए। कोस 37 4/5, कोस 53 3/5। अभी इतना तो देखना आता है ना जी। भाई 53 डिग्री के लिए ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो कोस 37 के लिए आधार 4 है और 53 के लिए आधार 3 है, बटे में 10। इसको काटेंगे ये 10 पे कटेगा, इसको काटेंगे ये 4 पे कटेगा। 100 10 चौका 40, 4 तिये 12 बटे 10, 140 और 10 150, 152 बटे 10, 15.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आएगा जी, ठीक है। आगे बात बढ़ते हैं। सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल कितना आएगा? ऊपर रहा n प्लस ऊपर है 20, ऊपर है 50 साइन 37, 50 साइन 37, n है 50 साइन 37, 2 ऊपर है और ऊपर कोई नहीं है, नीचे 20 साइन 53, नीचे 20 साइन 53 और नीचे mg। बस आमने सामने के बल बराबर करने होते हैं जी। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री मुक्त बॉडी वस्तु डायग्राम चित्र, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री मुक्त वस्तु चित्र, यानी वस्तु को मुक्त कर दो जी। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त वस्तु का चित्र। n निकालना है, ठीक है जी। 50 साइन 37 3/5, 20 साइन 53 4/5, m 10, g 10। तो बात आती है जी, यहाँ से कैंसिल किया 10 पे यानी 30, यहाँ से कैंसिल किया 4 पे यानी 16 और 100। n की वैल्यू आ गई 100 प्लस 16 माइनस 30। 100 में से 30 गया 70, 70 और 16 86 न्यूटन। न्यूटन। कोई कन्फ्यूजन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, समझिए, बेसिक क्वेश्चन था ये। इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हमें एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे थे, अब इसको थोड़ा सा और मैं बदलता हूं जी। देखिए और टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। समझो, यहाँ पर ब्लॉक है एक, धरातल, ब्लॉक, मास 20 kg, ठीक है जी। फोर्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लग रहे हैं देखिए। एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स। 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, सबके कोण दिए गए हैं। यहाँ से 37,
ये यहाँ से 37, क्या करना है, सेम वही काम। सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा त्वरण बताइए। क्या करें, त्वरण तथा सामान्य, त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताएं। त्वरण और सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताएं, वही सवाल है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो एक बार इसको पॉज करो, आप करो, फिर सॉल्यूशन देखना। मैं कर रहा हूँ, देखो। घटक, जिसको घटक लेने आ गए वो सवाल कर देगा जी। इधर घटक 50 का 50 cos 37, ऊपर घटक 50 sin 37। ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। 20 के घटक, 20 का एक घटक इधर आएगा, 20 का एक घटक ऊपर भी आएगा। 20 cos 37, 20 sin 37। संपर्क बिंदु के ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, ठीक है। तो बात समझिए, बात क्या, सबसे पहली बात आती है जी, जाएगा किधर, इधर फोर्स ज़्यादा है जी, दिख ही रहा है 50 100, उधर तो 20 ही है खाली, ठीक है। जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर चलेगा, चलेगा इधर, इधर चलेगा, ठीक है। इधर चलेगा तो सबसे पहले आता है त्वरण। इस दिशा में देख लीजिए कितना बल लग रहा है, 100 न्यूटन प्लस 50 cos 37। अब ये मैं प्लस नहीं कर सकता, ये विपरीत दिशा में, ये तीर इधर है और इसका तीर उधर है, विपरीत दिशा में तो माइनस ही करना पड़ेगा। -20 sin 37 अपॉन कुल द्रव्यमान 20 kg, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। तो क्या याद देखो, 50 cos 37, cos 37 4/5, sin 37 3/5 अपॉन में 20, ठीक है। तो देखो क्या बात आई है, 100, ये 20, ये 10 चौका 40, 5 चौका 20, 4 तिये 12, ये 20 न्यूटन 140 प्लस 140 माइनस 12 कितना आएगा बताओ। 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 128 बटे 2 यानी 12.8 बटे 2 यानी 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा जी, 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए हो। अब सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे निकालें, ऊपर कौन कौन सा बल लग रहा है देखो, 20 cos 37, एक काम हो गया, दूसरा काम जा रहा हूं। 20 cos 37 ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर 50 sin 37, 50 sin 37 नॉर्मल 20 cos 37 और नीचे mg है जी, नीचे mg है। समझ गए हो। तो देखिए बात क्या है, 20 cos 37 4/5 नॉर्मल, sin 37 3/5, m 20
जी 10, 5 चौके 20, 4 चौक 16 प्लस n 10 तिया 30, 200। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई जी 200 माइनस 30 और 10 40 और 6 46। तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 154 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी जी। 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2। समझ गए जी? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, सक्षम हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन करने में, जिसमें ब्लॉक प्रॉब्लम दी गई हो। अभी तक हमने एक ही ब्लॉक पर काम किया है जी, अब एक से ज़्यादा ब्लॉक पर हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग क्या है हमारी? अगली हेडिंग है, लिखो संयोजित ब्लॉक के पर्सन, जिसमें कई सारे ब्लॉक है वो संयोजित है। तो लिखो संयोजित ब्लॉक के पर्सन। संयोजित ब्लॉक है जिसमें एक से ज़्यादा ब्लॉक दिए जाते हैं और उनके बीच में संपर्क बल पूछा जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। संयोजित ब्लॉक के सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं, देख लीजिए। इस तरह से एक ब्लॉक दिया जा सकता है, दूसरा ब्लॉक दिया जा सकता है, 3 ब्लॉक भी दे दे कोई बड़ी बात नहीं, 4 भी दे सकता है। हम 3 ब्लॉक लेके चल रहे हैं जो स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ये ब्लॉक आपस में संपर्क में है। ठीक है जी? तो इन ब्लॉक का कोई नाम दिया जा सकता है जी, M1, M2, M3। ठीक है? और यहाँ पर आप क्षैतिज दिशा में कोई बल लगा सकते हो, F = कोई वैल्यू ले सकते हैं हम, जैसे 100 न्यूटन वैल्यू ले ली मैंने। M1, M2, M3 की भी वैल्यू ले सकते हो, 2 kg, 3 kg और 5 kg। ठीक है? सवाल क्या है समझिए, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या करना है? संयोजित सभी ब्लॉकों के संयोजन का त्वरण बताएं तथा उनमें संपर्क बल बताइए। उनमें संपर्क बल बताएं। F1, F2 इस तरह दिए जा सकते हैं। उनमें संपर्क बल, संपर्क मतलब भी इन दोनों के बीच में संपर्क बल है जी F1, इधर लिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो। इन दोनों के बीच संपर्क बल है जी F2, इधर लिख सकते हो आप, इधर भी लिख सकते हो। ठीक है जी? संपर्क बल बताइए, संयोजन का त्वरण बताइए, ये काम हमें अभी करना है। तो देखो समझिए बात क्या है। तो सबसे पहले आपको निकालना है त्वरण। त्वरण क्या होगा जी? कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। कुल बल बटे कुल वैल्यू मैं बाद में पुट कर रहा हूँ, पहले मैं एक बार पूरा इसको सोल्व कर रहा हूँ। वैल्यू तो कुछ भी दी जा सकती है M1, M2, M3 की। ठीक है? अब जी संपर्क बल आपको ये ऐसा भी दिया जा सकता था, कैसे? 2 kg के द्वारा 3 kg पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं
या 3 kg के द्वारा 2 kg पर लगाया गया बल, इसको मैं बोल रहा हूं जैसे वहां पर दिखाया है F1, ये निकालना पड़ सकता है। और क्या निकालना पड़ सकता है? संपर्क बल यही है F1। और ऐसे लिख सकते हैं 3 kg वाला 5 kg पर कितना लगाएगा? 3 kg के द्वारा, 3 kg की जगह आप M2 का भी वर्ड प्रयोग कर सकते थे। 3 kg के द्वारा 5 kg पर लगाया गया बल, 3 kg के द्वारा 3 kg 5 kg पर उतना ही बल लगाएगा जितना 5 kg 3 kg पर लगाएगा। 5 kg के द्वारा 3 kg पर लगाया गया बल, ये आप दोनों ही कैसे लिखो, ये भी ये F1 है, ये F2 है, ठीक है जी। तो ये हम निकालने जा रहे हैं जी, समझ लीजिए। पहले मैं सारी वैल्यू लेके ही चल रहा हूँ, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। F1 कैसे निकलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे निकलेगा F2। F1 समझिए, 2 kg के द्वारा 3 kg पे लगाया गया, 2 kg का काम है 3 kg को चलाना, 2 kg का काम है जी 3 kg को चलाना, लेकिन 3 के साथ साथ 5 भी तो चल रहा है। तो 2 kg है वो 3 kg को चला रहा है, यानी M1 वाला M2 को चला रहा है और M3 को भी चला रहा है, इंटू एक्सरलेशन, M2 प्लस M3 इंटू एक्सरलेशन। 3 kg के द्वारा 5 kg पे लगा, 3 kg वाला है वो 5 kg को वो चला रहा है, लेकिन 5 के आगे तो कोई नहीं है, तो आप यहां पर लेंगे 5 को आप एक बार M3 ले लो, बाद में वैल्यू पुट कर देना, M3 इंटू ए। बात समझे क्या भाई? त्वरण की दिशा में जो ब्लॉक अगले ब्लॉक को चलाएगा उसके आगे वाले सारे ब्लॉक लेने होते हैं, ठीक है। जैसे M1 ने इन दोनों को आगे चलाया, त्वरण इधर है, M1 ने इन दोनों को आगे चलाया, तो मैं दोनों का द्रव्यमान लूंगा, M2 प्लस M3 इंटू ए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। M2 ने सिर्फ M3 को चलाया, आगे एक और होता तो मैं ले लेता, लेकिन आगे तो है नहीं, तो M2 ने किसको चलाया? M3 को, M3 इंटू ए। समझ गए? तो वैल्यू पुट करो जी। M2 कितना बताओ? M2 है जी 3, M3 है जी 5। एक्सरलेशन कितना आया था? एक्सरलेशन तो आ जाएगा जी, जो भी वैल्यू होगी हम पुट कर देंगे। एक्सरलेशन निकाल लेते हैं पहले। एक्सरलेशन कितना था? 100 न्यूटन, 2, 3, 5, 2 और 3, 5 और 5 10। एक्सरलेशन आ गया जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सरलेशन कितना? 10, 5 और 3 8 इंटू 10, 80 न्यूटन आंसर। M3 कितना? 5, एक्सरलेशन कितना? 10, आंसर कितना? 50 न्यूटन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक्सरलेशन की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फोर्स कम होता जाता है। F1 80 है तो F2 की वैल्यू 80 से कम ही आएगी, क्योंकि गाड़ी इधर जा रही है। अब आपको एक ये पूछ लेता, M1 के द्वारा M3 पर लगाया गया बल, M1 के द्वारा M3 पर लगाया गया बल, या M3 के द्वारा M1 पर लगाया गया बल। इसको मैं F3 से बोल रहा हूँ, कितना आएगा जी? 0 न्यूटन आएगा। क्यों भाई 0 न्यूटन क्यों? क्या M1 M3 पे बल नहीं लगा रहा है? M1 चल रहा है तो M3 भी चल रहा है, लेकिन उनके बीच में कोई संपर्क नहीं है। मुझे आप कोई गलती करोगे तो मुझे आप पे बल लगाना है, तो मैं धीरे से आपको पास बुला के ऐसे संपर्क करके बल लगाऊंगा ना। या आप दूर बैठे हो क्लास में, मैं ऐसे हवा में उड़ा दूं, दूर से बल थोड़ी लगेगा, संपर्क तो करना पड़ेगा ना। जब तक संपर्क नहीं है, संपर्क बल नहीं लगेगा।
M1 और M3 में कोई संपर्क नहीं है, M1 M3 में कोई संपर्क बल नहीं है, तो संपर्क बल नहीं है तो 0 न्यूटन बल है। अब जैसे क्लास में कई बच्चे खड़े होते हैं, क्लास में या प्रेयर वगैरह में, आप छोटी क्लास में करे होंगे मॉर्निंग में, तो आप क्या करते हो, मान लेते हैं आगे वाले बच्चे को गिराना है, तो बीच में या पीछे से कोई बच्चा क्या करेगा, धक्का देगा, वो एक को धक्का देगा, वो अगले को, आगे वाला गिर जाएगा। अब आगे वाला है वो उसके पास थोड़ी आएगा, वो उसके पास आएगा तो वो कह देगा मैंने तो तेरे को धक्का थोड़ी दिया, यानी वो तो उस पर फोर्स नहीं लगा रहा है ना, सबसे आगे वाले पे फोर्स तो जो जस्ट उसके पीछे खड़ा है उसी ने लगाया। ठीक है, M1 पर फोर्स तो लगा है M3 के कारण, लेकिन संपर्क न होने के कारण संपर्क बल 0 है। बात समझ में आ गई है जी? तो ये बात थी जी। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करूं, मैं चेंज करूं, देखो इस 100 न्यूटन की दिशा बदल दूं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है, तो देखो क्या होगा। 100 न्यूटन है, मैं उसकी दिशा इधर कर देता हूं जी, इधर लग रहा है 100 न्यूटन। पिछली बार F1 ज़्यादा था, F2 कम था, इस बार F2 ज़्यादा होगा, F1 कम होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण की दिशा में जो अंतिम बल होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जोर कम हो रहा है ना जी, यहाँ ज़्यादा बल लग रहा है, यहाँ कम है, आगे और कम है, और कम होता जाता है। ठीक है, क्या त्वरण बदलेगा? जी नहीं, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा त्वरण। क्या ये बदलेगा? नहीं, ये 0 न्यूटन रहेगा। ये दोनों बदलेंगे। 2 kg के द्वारा 3 kg पे लगाया गया बल, या 3 kg के द्वारा 2 kg पे लगाया गया बल F1, 2 3 चल तो उधर रहे हैं, 3 वाला चला रहा है 2 को, 2 वाला नहीं चला रहा है जी, पहले चला रहा था 2 वाला, अब 3 वाला चला रहा है। 3 वाला चला रहा है तो अंतिम कौन चल रहा है जी? 2 M1 इंटू ए, M1 कितना? 2, एक्सरलेशन कितना? 10, कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। समझे बात को? थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझना। अब आते जी F2, 5 kg के द्वारा 3 kg पर, या 3 kg के द्वारा 5 kg पर, 3 kg के द्वारा 5 पर, या 5 के द्वारा 3 पर। 5 चाहता है 3 चले, बस 5 चाहता है 3 चले, लेकिन 3 चलेगा तो क्या आगे 2 भी नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, 3 और 2 दोनों चलेंगे। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इंटू ए, दोनों चलेंगे। भाई रेलगाड़ी के आप एक डिब्बे को धक्का दोगे तो सारे डिब्बे ही चलेंगे, या आगे वाले डिब्बे रुक जाएंगे, बस एक ही डिब्बा चलता जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना। 3 और 2 कितना? 5, ए कितना जी? 10, आंसर कितना जी? 50 न्यूटन। समझ गए हो बात? समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, तो इस पर एग्ज़ाम हमारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, एग्ज़ाम में भी इस पर क्वेश्चन आया गया है। तो देखो मैं 2 ही ब्लॉक का आया है, नीट में क्वेश्चन आया है इसका, आपको स्टेज 4 में मिल जाएगा, ढूंढ लेना। स्टेज 1, 2 में भी इसके क्वेश्चन हैं, तो आपको ढूंढ के क्वेश्चन करने हैं इस बार जो ब्लॉक के हैं। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 2 ही ब्लॉक का क्वेश्चन है। 6 kg, 8 kg, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 28 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है? 6 kg के द्वारा 8 kg पर लगने वाले बल का मान बताएं। लगने वाले बल का मान बताएं।
ठीक है। 6 kg के द्वारा 8 kg पर लगने वाले बल का मान बताइए जी। ठीक है, तो बात समझिए जी। 6 kg के द्वारा 8 kg पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले तो त्वरण निकालिए। त्वरण क्या? कुल बटे कुल द्रव्यमान, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। ठीक है जी। कुल बल कितना है जी? 28, और कुल द्रव्यमान कितना है जी? 6 और 8। तो त्वरण कितना आ गया जी? त्वरण आ गया 28 और 8 और 6, 14 दूना 28, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया जी। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। समझ रहे हैं जी बात? ठीक है जी। अब आगे की बात क्या है? आगे की बात देखिए, त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकंड का। 6 kg के द्वारा 8 kg पर लगने वाले बल का मान बताना है कि इनके बीच में कितना बल लग रहा है। ये कोई F से मैं दर्शा सकता हूँ इसको, भाई इनके बीच में मैं मान लेता हूँ F बल लग रहा है। 6 kg के द्वारा 8 kg पर लगने वाला बल F। 6 kg 8 kg को चलाना चाह रहा था, 6 kg 8 kg को चलाना चाह रहा था, त्वरण तो इधर ही हुआ है जी। तो इस बल का मान कितना आएगा? इस बल का मान आएगा कुल बल, नहीं वो त्वरण तो आ गया ना। 6 ने धक्का मारा 8 को, 8 के आगे कोई है नहीं, अंतिम ब्लॉक लेना होता है। 6 नहीं 8, 8 इंटू ए, 8 इंटू ए कितना जी? 2, तो कितना आया? 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का बल लगेगा। समझ गए? इसकी दिशा बदली जा सकती है जी, इसकी दिशा बदली जा सकती है। दिशा मैं कह रहा हूँ 28 न्यूटन यहाँ की जगह है, 28 न्यूटन की अगर आप दिशा बदल दें तो क्या होगा देखना। 28 न्यूटन मैं कहीं और लगा देता हूँ, समझो। 28 न्यूटन मैं यहाँ लगा देता हूँ जी, तो क्या होगा जी? 6 kg के द्वारा 8 kg पे लगने वाले बल का मान बताना है। त्वरण तो यही रहेगा, दिशा बदल गई त्वरण की, क्योंकि इस बार त्वरण इधर आ गया जी। तो कैसे आएगा जी? F का मान आएगा जी, इसने धक्का मारा 8 kg ने मारा 6 kg को धक्का, आगे कौन है? अंतिम 6 kg है। 6 इंटू ए, 6 इंटू 2, 12 मीटर नहीं सॉरी न्यूटन। पिछली बार आया था 16 न्यूटन, इस बार आया है 12 न्यूटन। अंतिम ब्लॉक देखना होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। हमें हमेशा अंतिम ब्लॉक देखना होता है। भाई अंतिम ब्लॉक की तरफ जो अंतिम ब्लॉक चल रहा है, जैसे उधर 6 kg चल रहा है, तो 6 kg उधर एक्सेलरेशन 2 है, तो कितना न्यूटन आ गया जी? 12 न्यूटन आ गया। समझ गए बात? अब ये मैंने 2 ब्लॉक के कर दिए, 3 ब्लॉक के भी कर दिए। अब एक 4 ब्लॉक का क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप खुद ही करना। देखो 4 ब्लॉक प्रॉब्लम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पर, एक ब्लॉक यहाँ पर, 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक यहाँ पर, 3 ब्लॉक, थोड़ा सा आगे ले लीजिए, ऐसे 3 ब्लॉक, और एक ब्लॉक और आगे ले सकते हैं यहाँ पर, 4 ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक है जी टोटल। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 4 ब्लॉक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। किसी एक ब्लॉक पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ जी, इधर मैं कह रहा हूँ इधर कोई फोर्स लग रहा है, बोल दें तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जी। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ये 1, 2, 3, 4 किलोग्राम के ब्लॉक हैं। क्या निकालना है? हर एक पार्ट सेम उसी तरीके से 4 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट,
2 पार्ट, 3 पार्ट और फिर चौथा पार्ट उधर लास्ट में कर लेंगे। ठीक है। 1 kg के द्वारा 2 kg पर लगा बल, 1 kg के द्वारा 2 kg पर लगा बल। ठीक है। दूसरी बात, 2 kg के द्वारा 3 kg पर लगा बल। ठीक है। तीसरी बार, 3 kg के द्वारा 4 kg पर लगा बल। तीन kg के द्वारा 4 kg पर लगा बल। और एक आखिरी कोई से पूछ सकते हो जिनमें आपस में संपर्क नहीं है, जैसे ऐसा बोल सकते हैं 1 kg के द्वारा 3 kg पर लगा बल। उसके अलावा भी एक और पूछ सकते हैं 2 kg के द्वारा 4 kg पर लगा बल। दो kg के द्वारा 4 kg पर लगा बल। ये सारे पार्ट हम करने जा रहे हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम आप त्वरण निकाल लें। त्वरण तो इधर आएगा ही। कितना आएगा देखिए, त्वरण कुल बल 200 न्यूटन, कुल द्रव्यमान 1 2 3 4, 200 बटे में 4 3 7 2 9 और 1 10। कितना आया जी त्वरण? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया जी। त्वरण है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। ठीक है। 1 kg के द्वारा 2 kg पे लगाया गया बल, इसको आप चित्र में ऐसे दिखा सकते हो, जिनको आप नाम दिखा दें। इसको जैसे मैं बोल सकता हूँ F1, इसको मैं बोल सकता हूँ F2, इसको मैं बोल सकता हूँ F3 और लास्ट वाले इनको आप कोई नाम दे दीजिए। इनमें तो संपर्क ही नहीं है, ये तो 0 न्यूटन ही आएंगे। ये भी 0 न्यूटन आएगा, ये भी 0 न्यूटन आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 3 का कोई संपर्क नहीं, 2 और 4 का कोई संपर्क नहीं। जब जहाँ संपर्क नहीं है तो वहाँ संपर्क बल 0 ही आएगा जी। 1 kg के द्वारा 2 kg पे लगाया गया बल, 1 kg 2 kg पर कितना बल लगा रहा है? F1। 1 kg चाहते हैं 2 kg चले, लेकिन 2 के साथ 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, आगे वाले सारे लेने होते हैं। ठीक है। 2 kg के द्वारा 3 kg पर बल, 2 और 3 के बीच में संपर्क कौन है? F2। 2 चाहता है जी 3 वाला चले, लेकिन 3 के आगे तो 4 है, वो भी चलेगा। ठीक है। 3 kg के द्वारा 4 kg पर लगाया गया बल, 3 kg ये चाहता है 4 kg चले, 4 के आगे कोई है? कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि त्वरण में जैसे अंतिम की तरफ जाएंगे, ये छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर है। 200 से सारे छोटे होंगे, देख लेना। 4 3 7 और 2 9 ए कितना? 20, 180 न्यूटन। 200 से छोटा आया। 4 और 3 7 ए 20, 140 न्यूटन। लास्ट वाला 4 ए कितना? 20, 80 न्यूटन। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बल इधर आगे बल कम होता जाता है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा के लिए लागू है। तो आज की क्लास में हमने ये ब्लॉक प्रॉब्लम करी है। अब आप ब्लॉक प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज का होमवर्क यही है जी। होमवर्क क्या है देखो, मैं यहीं लिख देता हूँ। आज का होमवर्क यही है कि आप एग्जाम्पल कर लें स्टार्टिंग के।
एग्जाम्पल कर लें, पहले 7 एग्जाम्पल कर लें, 1 से 7। ब्लॉक के क्वेश्चन कर लें, आप ब्लॉक प्रॉब्लम कर लें। स्टेज 1 के आप क्वेश्चन कर सकते हैं 1 से 10। स्टेज 1 में आप 1 से 10 क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे साथ साथ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और अगर आप लास्ट में एकदम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन और ही ज़्यादा हैं। तो ठीक है, न्यूटन वाले लेसन में बहुत क्वेश्चन है, आप साथ साथ करें, समझें, लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।